नमस्कार दोस्तों। आज 28 जून 2023 को एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। मैं प्रोफेसर नृपेंद्र नारायण सिंह कोलकाता न्यू टाउन से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एनेक्डोट, एक छोटी कहानी लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ एक बार, और आशा करता हूँ कि मेरे पिछले जो एपिसोड्स हैं यूट्यूब के या इन्हें फेसबुक में भी मैं अपने डालता हूँ, PROF नृपेंद्र नारायण सिंह NRIPENDRA नारायण NARAYN ये टाइप करके आप मुझसे फेसबुक और यूट्यूब दोनों में जुड़ सकते हैं। मैं अपने वीडियोस पहले फेसबुक में डालता हूँ, फिर यूट्यूब में डालता हूँ। फेसबुक में कुछ दिनों बाद मिटा देता हूँ, लेकिन यूट्यूब में वो मेरे यूट्यूब चैनल में रहते हैं। मैंने आज तक लगभग 32-34 यूट्यूब के वीडियोस बनाए हैं, और ऐसे ही मेरा उद्देश्य है कि फिलॉसफी को, क्लासिक्स को मैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज और ग्रेट पब्लिक लाइब्रेरीज की अलमारियों से निकाल के कॉमन कंजम्पशन के लिए, आम आदमी के लिए डाइल्यूट करके, सिंप्लीफाइड करके, उसको सिंपल बना के, सहज बना के, सरल बना करके उन्हें आपके लिए परोसूं। आपके लिए जो आम लेखक हैं, जो खास नहीं है उनके लिए भी है, जो खास है उनके लिए भी है, और जो आम है उनके लिए भी है, तो सभी जो है हमारे जो श्रोता हैं वो समझ सकें। मैं इस तरह थोड़ा डाइल्यूट करके, बायोग्राफीज हो, हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स हो, कल्चर की बातें हो, लिटरेचर की बातें हो, स्टोरीज हो, नॉवेल्स हो, ड्रामाज हो, तो इवन क्लासिक्स जो डिफिकल्ट माने जाते हैं उनको भी मैं डाइल्यूट करके, उनको सिंप्लीफाई करके आपके सामने पेश करता हूँ, जिससे आप इसे समझ सकें, एप्रिसिएट कर सकें। और मेरा विशेष मकसद रहता है, स्पेशल मेरा ये मोटिव है कि आप मेरी इन सिंप्लीफाइड एब्रिज्ड वर्सन, जो संक्षेप और करके और सहज करके जो बताए हुए जो हमारे क्लासिक्स जो चीज़ें हैं, चाहे उपन्यास, कहानी, नाटक, जो भी हो, उसको आप प्रेरित हो, आपको प्रेरित करना ओरिजिनल बुक्स, ओरिजिनल स्टोरीज, ओरिजिनल नॉवेल, ओरिजिनल प्लेज, ओरिजिनल बायोग्राफी, ओरिजिनल हिस्ट्री, इन सबको पढ़ने के लिए भी प्रेरित करना ही मेरा मुख्य उद्देश्य है। वैसे आप मेरे इन शॉर्ट वीडियोस जो लगभग 10 से 15 मिनट की मैं कोशिश करता हूँ, 15 मिनट से ज़्यादा लंबे ना हो, तो उसको भी पढ़ के आप बहुत सारा जो है ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। आज मैं अपने एक बहुत ही प्रिय स्टेट्समैन, विश्व नेता, राजनेता, जो कि चिरकाल तक उनकी वैल्यू रहेगी और रही है, जिनके जो है अनुयायी आज भी जो है उनका गुणगान करते हैं, चाहे वो बराक ओबामा हो, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हो, चाहे वो ब्लैक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जूनियर मार्टिन लूथर हो, या नेल्सन मंडेला हो, जो फ्रीडम फाइटर थे साउथ अफ्रीका के, और बहुत दिनों तक, लगभग 27 साल तक साउथ अफ्रीका की जेलों में थे, और वर्ग भेद, वाइट और ब्लैक्स में जो डिफरेंशिएशन था साउथ अफ्रीका में, तो साउथ अफ्रीका के निग्रोज के मुक्तिदाता नेल्सन मंडेला के वो पथ प्रदर्शक रहे। और हमारे देश में भी कितने नेता जो हुए, जो स्वाधीनता संग्राम से जुड़े, वो इसी महापुरुष की देन है। जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ तक कि हमारे परम पूज्य वल्लभ भाई पटेल जी भी इसी महापुरुष के द्वारा लाए हुए नेता हैं, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में भाग लिया। आपको बताएं कि एक समय हुआ करता था जबकि पटेल जी 3 पीस सूट पहनते थे और अहमदाबाद में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। बहुत मजेदार बात है। और
बहुत कम लोग जानते हैं कि एक ये धोती और कुर्ता पहनने वाले गाढ़ा मोटा सरदार पटेल की जो बिना चूल के एकदम गांधीयन ड्रेस में जो रहते थे, वैसा उनका हमेशा ड्रेस नहीं था। एक समय में वो थ्री पीस सूट पहनते थे और उनकी एक बग्घी थी, बहुत कीमती, जिसमें एक बाहर एक दरबान खड़ा रहता था, एक भीतर था, और एक जो है गाड़ी चलाता था, और वो बग्घी से जाते थे। और उनकी रोरिंग प्रैक्टिस थी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी हाई कोर्ट में। और वो बहुत ही अच्छा ब्रिज खेलते थे, ताश खेलते थे, और वकीलों के लाइब्रेरी में, क्लब में जाके वो ब्रिज खेला करते थे, और चेन स्मोकर थे। आपने सुना है कि वल्लभ भाई पटेल चेन स्मोकर हुआ करते थे एक समय? तो चेन स्मोकिंग करते थे और वो गांधी जी का मजाक उड़ाते थे। 1917 तक गांधी जी का मजाक उड़ाने वाले वल्लभ भाई पटेल ने जब सुना कि चंपारण में नीलहे किसानों की बोलती बंद कर दी गांधी जी ने अहिंसात्मक आंदोलन करके, और राजेंद्र बाबू को बुला लाए। राजेंद्र बाबू जो है वो भी नहीं जानते थे क्या, कौन है गांधी जी, क्या उनकी एक का है, उनका थोड़ा बड़ा सुन रखा था, वो भी एक लॉयर थे। पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, बाद में वो पटना हाई कोर्ट बना तो वहां चले गए राजेंद्र बाबू। तो राजेंद्र बाबू को चंपारण बुलाए, उनको कहा कि किसानों की जो दुर्दशा है उसका पूरा जो है आप लोग जो है गर्वांश तैयार करें, उसको प्रिवी काउंसिल भेजा जाएगा, इंग्लैंड भेजा जाएगा। तो हजारों किसानों का इंटरव्यू लेना वगैरह, दिन रात काम करना। बाद में राजेंद्र बाबू भी आए, महात्मा गांधी जी लाए, मालवीय जी को लाए, और सबसे उनकी बड़ी उपलब्धि थी, पटेल जो है वो थ्री पीस सूट छोड़ करके गांधी जी के एग्जाम्पल से वो चुप हो गए और मजाक उड़ाते थे, है कहीं अहिंसा से कोई आज तक जीता है स्वाधीनता। और वो उनको आशा हो गई कि गांधी जी का ये अहिंसक आंदोलन बहुत काम कर सकता है। जब वो एक तरह की इनजस्टिस, जो जबरदस्ती नील की खेती रुकवा सकते हैं, तो अंग्रेजी साम्राज्य में तो बहुत कुछ कर सकते हैं, तो उसे अहिंसा के आंदोलन में जुड़े। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे, बहुत से लोग शायद नहीं जानते कि साउथ अफ्रीका में वो आते जाते रहते थे बीच बीच में, लेकिन लगभग उन्होंने 20 साल साउथ अफ्रीका में बिताए। और एक दादा अब्दुल्ला के केस को लड़ने के लिए वो गए, लेकिन बाद में जब वो वहां रह गए तो बहुत नाम हुआ। उनके अंडर में 3-4 लोग काम करते थे। उनकी बहुत धमाकेदार फोटो है, आप देखेंगे कि वो कोट पैंट पहने हुए बीच में बैठे हैं, और 3-4 जो है अंग्रेज उनके असिस्टेंट, एक 2 नौकर। उनकी बहुत प्रसिद्ध छवि है, M.K. गांधी अटॉर्नी। तो साउथ अफ्रीका में उन्होंने बहुत सारा काम किया, और भारतीयों की, खास ओनली भारतीयों के लिए लड़े। निग्रो लोग भी कंप्लेन करते कि हमारे भी अधिकारों के लिए लड़िए, लेकिन वो उन दिनों में उन्होंने अपना लिमिटेड रखा और भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़े, और बहुत कुछ जो है सफलता हासिल की। और वो जब बॉम्बे उतरे 1915 में, 20 वर्षों के प्रवास के बाद, तो वो ऑलरेडी हीरो बन चुके थे। और इसलिए गोखले के जाने के बाद पूरे देश में कोई भी नहीं था जिसके आत्मा में इतनी ताकत हो, जिसको इतना आत्मविश्वास हो कि जिसके राज्य में सूरज नहीं डूबे, ऐसे साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई में नायक की भूमिका, एक लीडर की भूमिका ले सके। इतने कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैले हुए, और गुजरात से उधर अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए इस देश को, इतने बड़े देश को, कि राजनीतिक जो है मुक्ति आंदोलन का कोई नेता बन सके, इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंस, इतना जो है सोल पावर किसी में नहीं था। और गांधी जी ने ये काम जो है गोखले के जाने के बाद अहिंसक आंदोलन के वो मुखिया बने। तो गांधी जी एक बार नेटल जो है साउथ अफ्रीका में है, वहां से विदाई ले रहे थे। वो जोहान्सबर्ग में भी रहे, नेटल में भी थे। तो नेटल में भारतीय लोग इकट्ठा हुए, और उन्होंने एक बहुत ही उनके जो इतने सारे उन्होंने जो उनका उपकार किया था, उसके तलों जो है वो दबे हुए थे। तो उन्होंने कृतज्ञता जताने की सोची कि ग्रेटफुलनेस शो किया जाए, गांधी जी को गिफ्ट दिया जाए। तो गांधी जी और कस्तूरबा वहां बैठे हुए थे, और बहुत से वहां के व्यापारी, प्रमुख लोग नाटाल शहर के साउथ अफ्रीका में आए, और सोने, चांदी, हीरे जवाहरात के बहुत सारे गिफ्ट उन्हें उस समय भी बहुत लाखों रुपए के गिफ्ट जो थे, सोने, चांदी, डायमंड्स वगैरह दिए।
तो उन्होंने सोचा कि गांधी जी खुश हो जाएँगे और गांधी जी ने अपने परिवार और सबको पहले ही कह दिया था कि हम जो कुछ भी करेंगे आपसे उन्होंने एक अपने को पत्नी को भी समझा दिया था कि हम बिना किसी स्वार्थ के कुछ भी नहीं लेंगे बदले में और भारतीयों की सेवा करेंगे। तो निस्वार्थ सेवा का दृढ़ की प्रतिज्ञा करने वाले बापू के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो गई थी नेटल में, जब नेटल वासियों ने चांदी, सोने और डायमंड के उपहार दिए। अब गांधी जी को खुश करने के बजाय गांधी की मुश्किलें इतनी बढ़ गई उस दिन, जिस दिन गिफ्ट मिला, कि गांधी जी रात भर जगे रहे, टहलकदमी करते रहे कि क्या करें इतने कीमती गिफ्ट का। तो जब सुबह होने को आया तो गांधी जी जो है एक आइडिया उनको आया कि उन्होंने एक बनाया, एक डीड बनाया, कि ये एक ट्रस्ट बनाया कि ये जो पैसा है, जो मुझे ये जो सोने चांदी मिले हैं, तो उसको मैं दान करता हूँ ट्रस्ट के नाम, और इससे जो है भारतीयों के लिए की भलाई के लिए भविष्य में काम किए जाए। इनको बेच के जो भी पैसा है उससे भारतीयों की भलाई के लिए भविष्य में काम किया जाए। तो इतना गिफ्ट सारा जो था वो देना नहीं चाहती थी कस्तूरबा उस समय भी उनको थोड़ा लोभ था, और खास करके एक डायमंड का नेकलेस था। ये बड़ा मुश्किल हुआ कस्तूरबा के लिए, बहुत मुश्किल हुआ, और गांधी जी समझाते रह गए कि कितना भी कीमती हो ये तुम्हें नहीं लेना चाहिए। और कस्तूरबा का भी बाका भी बहुत तगड़ा था। उन्होंने कहा कि इतना जो हमारी परिवार ने सेक्रीफाइस किया, हमारी बच्चों की पढ़ाई लिखाई अस्त व्यस्त हो गई, हम इतना जेल गए, मार खाए, अपमानित हुए, इतना हमारा वकालत हमारी बंद हो गई, हमारे परिवार की जो मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस है वो रुक गई, इसके बदले मैं एक डायमंड का नेकलेस रखना चाहती हूँ। तो काफी तर्क वितर्क हुआ, और अंत में गांधी जी जो है बहुत तर्क वितर्क के बाद वो कस्तूरबा वो पराजित नहीं हुई, वो इतना थक गई तर्क करते करते कि अंत में वो डायमंड नेकलेस जो भी वो देने को राजी हो गई। वो एक्चुअली वो इतनी थक गई थी तर्क वितर्क करते करते सुबह सुबह कि कहा कि ठीक है, अब जो आपकी मर्जी। तो ही वॉज नॉट डिफीटेड, नदर ही वॉज एग्जॉस्टेड, इतनी थक गई तो उन्होंने वो भी राजी हुआ। गांधी जी ने कभी जो है रिग्रेट नहीं किया, और बाद में गांधी जी लिखते हैं अपने संस्मरण में कि कस्तूरबा ने भी इस बात को समझा कि जो भी मैंने उस वक्त किया, वो डायमंड नेकलेस जो है वो उनका रखना इंटेंशन जो था वो गलत था, वो कस्तूरबा ने भी ये बाद में समझा। तो गांधी जी कभी कभी अपने पत्नी की हर बात बाद में मानने लगे थे। पहले तो उन्होंने चाहा कि उनका राइट्स है, वो नई शादी हुई तो कस्तूरबा को दबाते थे, और वो चाहते थे कि वो मेरी तरह करे, मैं जो कहूँ वो पढ़े, अपने व्यक्तित्व का निखार करे, वो अच्छा व्यक्तित्व हो, ज्ञान हो। लेकिन कस्तूरबा जो अपने टाइप की भी जिद्दी थी, और गांधी जी ने महसूस किया कि कस्तूरबा भी कोशिश करती थी हमेशा गांधी जी को अपने प्रेम से जीतने की। ये गांधी जी ने रियलाइज किया कि शी वाज ऑलवेज ट्राइंग व्हाइल ही वाज ट्राइंग टू इम्प्रेस विथ हिज नॉलेज, और वो चाहते थे कि मेरी जैसा पढ़े, बहुत ज्यादा पढ़ के विद्वान बने। लेकिन कस्तूरबा का अलग रास्ता था, कस्तूरबा भी जो है जानती थी कि उनका रोल अलग है, और वो जो ऐसी महिला नहीं थी कि वो जो कहें वो मान ले। और गांधी जी ने बाद में उन्हें परिवर्तन करना, उनको बदलना छोड़ दिया और उन्हें एक्सेप्ट किया, और उन्होंने पाया कि कस्तूरबा में अपार क्षमता है, जो जिनका अपना अमोल क्षमता है कस्तूरबा में, और ऐसी पत्नी को पाकर गांधी जी धन्य हो गए। तो थॉमस ग्रे एक बहुत ही 18वीं सदी का महान कवि था, और उसके लेटर्स भी बहुत फेमस हुए। थॉमस ग्रे की एक प्रसिद्ध रचना है एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ओड ऑन ईटन कॉलेज, जहाँ वो पढ़ता था। अपने कॉलेज की पढ़ाई करते हुए, वहाँ के दिनों की पढ़ाई करते हुए ईटन कॉलेज के बारे में उसने लिखा, और भी उसने कई कविताएं लिखी। वो इतना बड़ा विद्वान था थॉमस ग्रे, 18वीं सदी का। वो सेल्फ रेड था, और कैम्ब्रिज में उसने एडमिशन लिया था, लेकिन वो बहुत शाई था। उसे प्रोफेसरशिप दी गई, उसने एक्सेप्ट भी किया, लेकिन लेक्चर कभी नहीं दिया। लेकिन एक समय में उसे यूरोप का सबसे स्कॉलरली मैन, सबसे विद्वान आदमी समझा जाता था पूरे यूरोप में, और वो इंग्लैंड का था। तो उसने एक जगह किसी कविता में लिखा है, डेथ ऑफ ए कैट या ऐसे कुछ कविता है,
कि ऐसी कौन-सी बिल्ली है जो मछली जिसको पसंद नहीं हो? तो हर बिल्ली को मछली बहुत पसंद है। और कौन सी औरत है जो सोना को कहे कि नहीं मुझे सोना नहीं चाहिए, गोल्ड नहीं चाहिए। तो डायमंड और गोल्ड से, ऐसी चीज़ों से औरत का हमेशा से ही लगाव रहा है। और अगर कस्तूरबा हमारे राष्ट्रपिता की धर्मपत्नी को अगर उस दिन लगाव हो गया और वो देना नहीं चाहती थी डायमंड नेकलेस, तो ये नेचुरल है। ये 18वीं सदी के कवि टॉमस ग्रे ने भी कहा है कि सोना को देख के ना कहना औरत के बस की बात नहीं है, और मछली को देख के ना कहना बिल्ली के बस की बात नहीं है। थैंक यू दोस्तों। अगले एपिसोड में मैं फिर ऐसी ही कोई कहानी लेके आपके सामने प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए प्रोफेसर नृपेंद्र नारायण सिंह को इजाज़त दें। और मैं इस वीडियो को फेसबुक पे डालूंगा और अपने यूट्यूब, मेरा जो चैनल है, आप कृपया यूट्यूब चैनल में हमें सब्सक्राइब करें, जिससे हमें एडवर्टीजमेंट मिलने लगे। और एडवर्टीजमेंट से इनकम होता है, इनकम जनरेट होता है। मैं एक रिटायर्ड आदमी हूँ और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें और मेरी व्यूअरशिप बढ़ाएं, जिससे कि मुझे स्पॉन्सर्स मिल सकें, जिससे मुझे मुझे इनाम मिले। मेरे 50 सालों की जो साधना है पढ़ने की विभिन्न विषयों पर, और जिन्हें मैं डाइल्यूटेड फॉर्म में, सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसे सहज बना के, सरल बना के आपके लिए लाता हूँ। विभिन्न विषयों पे वीडियो बनाता हूँ। उसकी कुछ सार्थकता हो, मुझे कुछ मटेरियलिस्टिक, कुछ आर्थिक मुझे मदद मिले। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और प्रचार प्रसार करें मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है PROF, प्रॉफ नृपेंद्र, NRI PENDRA, नृपेंद्र नारायण, NRI NARAYN, नारायण सिंह SINGH। तो नृपेंद्र प्रोफेसर में सिर्फ PROF टाइप करें, उसके बाद NRI PENDRA, नृपेंद्र नारायण, NARAYN SINGH, नृपेंद्र नारायण सिंह टाइप करें और मेरे यूट्यूब वीडियो आप बीच बीच में देखें और उसे लाइक करें, जिससे मुझे स्पॉन्सर मिल सके। नमस्कार। 28 जून को आपसे विदा लेता हूँ। 2023 28 जून फिर एक बार मिलेंगे, अगली बार ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।